सांची लौट के आ जाए, उसके बाद दोनों बहनों को धक्के मारकर यहाँ से विदा करेंगे। उसके बाद सत्या और विक्रांत जी का रिश्ता खत्म। और फिर होगी तुम्हारी और विक्रांत की शादी। शादी? क्या हुआ? आप लोग शांत क्यों हो गए? किसकी शादी हो रही है? अब नहीं, कुछ नहीं। वो तो हम रिंकी को समझा रहे थे। कितना कुछ बीता है ना बेचारी पर, तो बस कह रहे थे कि बीता हुआ सब कुछ भूल के आगे बढ़े और कोई बढ़िया सा रिश्ता देखकर शादी कर ले। ओ समझा। वैसे ठीक भी है, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अतीत की बातों को लेकर बैठने से कुछ नहीं होता। बबीता बहन, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अब ऐसे ही आते रहिएगा, बातचीत हो जाए करेगी और आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अच्छा, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये सब कहा है सुंदरी? उन लोगों से शादी की बात छेड़ने की कहाँ गरज पड़ गई थी तुम्हें? अरे हम कुछ भी नहीं छेड़े हैं, आप भी ना। वो लोग खुदे आए थे, अपना दुख सुना रहे थे बेचारे। विक्रांत ने क्या किया और देखिए वो लोग कितने दुखी हैं अभी। जवान बेटी का भरे समाज में सगाई टूटना कितनी बुरी बात है। हम तो बस दिलासा दे रहे थे उनको। वो सब ठीक है सुंदरी, लेकिन एक बात मत भूलना, वो घर में भला बुरा सही गलत सब यशवंत भाई साहब देखते हैं, और यशवंत भाई साहब के हिसाब किताब को तुम अच्छी तरह जानती हो। कल को ऐसा ना हो कि वहां पे कोई विवाद हो और नाम तुम्हारा आ जाए। और वैसे भी वो घर का माहौल अभी ठीक नहीं चल रहा। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हम नहीं चाहेंगे कि यशवंत भाई साहब यहाँ आकर हमको दो बातें सुनाएं। ठीक है, हम समझ गए। अब आगे से सब ध्यान रखेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस खुश। विक्रांत जी, कितनी किस्तें देनी है? किस्तें? कौन सी किस्तें? जो आपने लोन लिया है उसकी किस्तें। लोन? हमने कौन सा लोन लिया और कब लिया? आज सुबह जो लेनदार का पैसा लौटा है, उनके पैसे चुकाने के लिए किसी और से तो पैसे लिए होंगे ना आपने? हमने कोई लोन नहीं लिया। लेकिन आप तो बोले थे कि सब कुर्सी का खेल होता है। नौकरी बहाल होने पर बहुत सारे जगहों से पैसे भी मिल गए। हम वही पूछ रहे हैं विक्रांत जी कि वो पैसे देने वाला कौन है और कितने किस्त बंधी है। अच्छा, वो बात। हाँ, वो बात तो हम कहे थे। कहे ना है सत्या कि नौकरी है तो इज्जत है, और इज्जत है तो पैसे देने वाले भी बहुत लोग मिल जाते हैं। तो ये समझ लो कि जान पहचान वालों से लिया है। ठीक है? अरे विक्रांत जी, हम तो वही पूछ रहे हैं, वो लोग कौन हैं? नाम नहीं बताएंगे हम। अरे नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि काहे ना तुम उन लोगों को जानती नहीं हो। अभी अभी तो हमारी जिंदगी में आई हो, समय लगेगा सत्या। हमसे जुड़े लोगों को जानने में थोड़ा समय लगेगा। चलो हम बता भी देते कि अग्रवाल जी से लिए है
या पाल जी से लिए है या बच्चन जी से लिए है, तुम कुछ समझ पाती? नहीं ना, जैसे धीरे धीरे धुबे जी को जान गई हो वैसे ही सबको भी जान जाओगी, ठीक है? समझते हैं विक्रांत जी, लेकिन कम से कम इतना तो बता सकते हैं ना कि किस्तें कराए या इकट्ठा देने का सोचे हैं। किस्तें? हाँ करवाई है ना। कितनी किस्तें करवाए हैं? 6 किस्तें। 6 किस्तें। मतलब हर महीने 52,833 रुपए और 33 पैसे, और सूद ऊपर से। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। विक्रांत जी, आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह? तुमको काहे जानना है तनख्वाह के बारे में? विक्रांत जी, एक पत्नी को तो मालूम होना चाहिए ना कि उसके पति कितना कमाते हैं। जिस तरह पति की जिम्मेदारी होती है कि काम करके पैसा कमाने की, वैसे ही उसकी गृहिणी पत्नी की भी जिम्मेदारी होती है कि उन्हीं पैसों में से घर का खर्चा कैसे चलाए, बचत कैसे करे। सत्या, सब कुछ मिला जुला कर 65,000 के आसपास हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है? जान गई हमारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 में से 52,833 रुपए और 33 पैसे किस्त में चले जाएंगे, तो अगले 6 महीने में हर महीने 12,166 रुपए और 67 पैसे बचेंगे, है ना विक्रांत जी? हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, तो घर के खर्चे में किफायत तो बरतनी होगी। हाँ, तो करनी होगी ना। सत्या, बस करो, हमको जाना है। विक्रांत जी, जरूरी काम से जा रहे का? हमारी बात पूरी नहीं हुई है, हमें बहुत टेंशन हो रही है। सत्या, काम जरूरी है या नहीं है, ये सबसे तुमको क्या लेना देना है? और रही बात तुम्हारी, तो घर का खर्चा पानी हम खुद देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। अभी हमें जाना है, रात को लेट हो गए। बाय। चलो, तुम अपना ध्यान रखना। विक्रांत जी, विक्रांत जी सुनिए तो। ये विक्रांत जी हमको पूरी बात काहे नहीं बताते? ऐसा लगता है जैसे सारी बात बताना हमको जरूरी ही नहीं समझते। श्रीमान जी, ये हवाई अड्डा है? तुम बताओ। हवाई अड्डा जैसे तो नहीं लग रहा है। आप हमें कहाँ ले आए हैं? होटल। होटल? अब हम लोग होटल काहे आए हैं? जहाज पे जाना था ना? वो फ्लाइट, आई मीन हवाई जहाज लेट है। लेकिन हेलो, नमस्ते भैया। कहाँ से आ रहे हो? हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से? काफी मोटे आसामी लग रहे हैं। प्रयागराज की तो नहीं लग रही हो। बाहर से हो क्या? वो हमारा गांव गोपालगंज है, लेकिन हम प्रयागराज में रहते हैं। वैसे आप भी प्रयागराज से है का?
अरे हम जैसे का कौन सा गांव कौन सा घर तुम्हारी तरह दर दर घूमते हैं। अच्छा, कितना देर तक रूम चाहिए? कितनी देर? थोड़े समय में हम निकल भी जाएंगे। यहाँ ऐसे भी व्यवस्था है, तुम देख लो, टाइम तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर भी थोड़ा समय तो लगेगा। वही तो पूछ रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और जैसे बोलोगी तुमको ही बोलना पड़ेगा। 2 घंटे का डबल है और 3 घंटे का महंगा ही है। महंगा है? नहीं 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 नहीं, महंगा नहीं। आप एक काम करिए, आप 2 घंटा का लिख लीजिए। अगर ज्यादा समय लगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आप लोग का नाम बताइए। हमारा नाम साची है और वो श्रीमान जी है। श्रीमान जी? श्रीमान जी तो नहीं लगते हैं, कहीं के हीरो लगते हैं। नहीं नहीं, वो हमें सिखाते हैं ना, इसीलिए हम उनको श्रीमान जी बुलाते हैं। बढ़िया है, सीखिए सीखिए। आपके रूम का है 400 रुपया, एडवांस पेमेंट करनी ही पड़ेगी। पैसे तो वो ही देंगे। ठीक है, पैसे दे देना और चाबी ले लेना। एंजॉय। ये आदमी हमें अजीब काहे लग रहे हैं? हाँ ठीक है, अभी हम बाहर हैं, मीटिंग बाद में फिक्स करो। अरे जब तक नहीं आते तब तक संभालो ना, हम ऑफिस में नहीं होंगे तो काम नहीं करोगे क्या? हेलो ईशानी, बोलो, कुछ पता चला? मम्मी यहाँ पे तो सब गड़बड़ ही लग रहा है। ये लोग को फ्लाइट पकड़ना था, लेकिन एयरपोर्ट का रास्ता छोड़ के ये लोग किसी होटल डिसेंट पे आ गए। एकदम 3rd क्लास वाला होटल है। और पता है, शौर्य ने ना गाड़ी रोक के सारा सजावट हटा दी और फिर ये लोग यहाँ आ गए। सजावट हटा दी? एयरपोर्ट नहीं गए और अब होटल? फ्लाइट अगर कैंसिल हो भी गई थी तो भी ऐसे होटल में रुकने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे मम्मी, आप देखेंगे ना बेहोश हो जाएंगे। ना फर्नीचर वाला होटल है ना, क्या ही बताए। अजीब लोग, अजीब माहौल, हमको तो जरा सा भी मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रुकने का। लेकिन ये लोग का फ्लाइट का टाइम भी निकल रहा है। ऐसे में होटल का क्या चक्कर है? आखिर शौर्य करना क्या चाह रहा है? शौर्य को अपना दिमाग चलाने दो और हम अपना चलाते हैं। तुम बस अपनी नजर उन पर बनाए रखना। ऐसा लग रहा है मानो शिकार खुद जाल में आकर फंसेगा। बस देखती जाओ तुम। शौर्य और साची ने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अभी घटिया होटल साची की नई पहचान बनेगा और साची का भविष्य हम बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे कि साची जीवन भर सुखी नहीं रह पाएगी। मम्मी जी, बड़ा गजब का खुशबू है।
का बना रहे? भरवा करेला बना रहे। अच्छा लगता है तुमको? घबराइए मत भाभी, अब मम्मी के हाथों का करेला चक्कर तो देखिए, इतना स्वादिष्ट बनाती है ना, अब उंगलियां चाटती रह जाएगी। विक्रांत के लिए बना रहे हैं, बड़े चाव से खाता है, बहुत ही मन पसंद है उसका ये भरवा करेला। हाँ, भरवा करेला खाते ही हैं विक्रांत जी। विक्रांत जी के साथ साथ हमारी रिंकी की भी मनपसंद सब्जी है भरवा करेला। दोनों की पसंद एक जैसी है। रिंकी का बनाया भरवा करेला बहुत जबरदस्त होती है। गौरी बहन, हमारी रिंकी को बोल देती वो बना लेती विक्रांत जी के लिए, मतलब सबके लिए। रहने दीजिए आंटी, हम लोग मम्मी के हाथ का बना हुआ ठीक ठाक करेला ही खा लेंगे। वो कहा है ना, जबरदस्त करेला हमको पचेगा नहीं। ठीक कह रही हो, ये सबको हजम नहीं होता है, इसीलिए तो घर में डालडा सजा रखा है। सबको घटिया चीजें पसंद आता है इस घर में। एक कहावत है, सुनी हो? थोता चना पाचे घना। क्या कह रही हो? हम चना है? चना नहीं हो रिंकी, तुम तो ट्यूबलाइट हो, तभी तो चमकने में इतना समय लगता है। बस करो तुम। रिंकी, चलो यहाँ से, चलो। तुम ध्यान नहीं रखती, क्या बोलती हो? जुबान पे कोई लगाम ही नहीं है। ये लोग बिना डोज के नहीं मानते मम्मी, इनके सामने जुबान चलाना बहुत ही जरूरी है। आप चिंता मत करो। मम्मी जी, हम कुछ मदद करें? हाँ, तुम भी आके सीखो, आगे जाके काम ही आएगा। देखो, ये उबले हुए करेले में ये बीज निकाल के ये मसाले अंदर ऐसे डाल देना, फिर गैस पे धीमी आंच पे तवे को बिठाकर कम तेल में सेक लेना। अच्छा, तुमने नहीं बताया तुमको खाने में क्या जचता है? हमको ना अरहर की दाल बहुत ही पसंद है। जब हम गांव में बनाते थे तब नानी और दीदी बड़े मन से खाते थे।
तो फिर हमको भी आज खिलाओ तुम्हारी हाथ की दाल। जी मम्मी जी, चलो शुरू करो। सत्या का बहू बन के इस घर में आना हमारा सौभाग्य है। सत्या के कारण विक्रांत बदल गया, अच्छे से बात करता है, इज्जत करता है, प्यार भी जताता है। भगवान इन दोनों के प्रेम को बचाए रखे, ये दोनों ऐसे ही फलते फूलते रहे। What the hell? ये कमरा है या पब्लिक वॉशरूम? क्या बोले श्रीमान जी? नहीं कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, हम देखते हैं। Oh no! Disgusting! ये तो कमरे से भी ज्यादा गंदा है। रहने दो, मत जाओ। हाँ श्रीमान जी, यहाँ गंदगी तो बहुत ज्यादा है। हम एक काम करते हैं, हम खुद ही साफ कर देते। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम ऐसे बाहर आए तो तुम्हें सफाई नहीं करनी है। ये कमरा सफाई तो क्या, रहने के भी लायक नहीं है। रुको, हम दूसरा होटल देखते हैं। ओह नो, आसपास कोई भी होटल नहीं है। सबसे पास होटल 50 किलोमीटर दूर है। मुझे बेटर प्लानिंग करनी चाहिए थी, वहां पहुंचने में तो बहुत देर लग जाएगी। यहाँ तो बुरे फंस गए हम। एक कॉल में किसी भी 5 स्टार होटल में कमरा मिल जाएगा, लेकिन अगर वहां गए तो कोई ना कोई पहचान ही लेगा। वो खबर घर तक पहुंच जाएगी और फिर दादी समझ जाएंगी कि हम किसी हनीमून पर नहीं गए। थोड़ा टाइम लेके देखना पड़ेगा आगे क्या करना है। थोड़ी देर हमें यहीं रहना पड़ेगा। तुम आराम करो, हम कमरा साफ करवाते हैं। भूख लगी है, कुछ खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। श्रीमान जी, खाना का है, खाना है। अभी तो हम लोगों को हवाई जहाज में जाना होगा ना। वो कहा है ना श्रीमान जी, बहुत तेज गाड़ी में हमको उबका ही आता है, तो हम खाली पेट ही जाएंगे। अरे हम बताना भूल गए, वो फ्लाइट कैंसिल है, रद्द हो गई है। रद्द हो गई है? श्रीमान जी, अब क्या करेंगे? दूसरा जहाज लेना पड़ेगा क्या? पता नहीं, आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा, फिर कल पता करेंगे। ठीक है ना? अच्छा बताओ, अब क्या खाओगी? श्रीमान जी, आप देख लीजिए, यहाँ का जो भी ठीक साफ सुथरा मिल जाए तो हम खा लेंगे। नहीं नहीं, इस होटल का कुछ नहीं खा सकते, हम हाईवे पे जाके देखते हैं। पिज्जा खाओगी तुम? हाँ, ये वही है ना जो हम एक बार गांव में बनाए थे। अरे वो तुम्हारा बैगन वाला पिज्जा गोपालगंज में रह गया, हम असली पिज्जा की बात कर रहे हैं। चलेगा ना? ठीक है, अब हम एक बार खा लेंगे तो स्वाद का अंदाज भी हमें पता चल जाएगा और फिर बाद में बना भी सकेंगे। कुछ भी खाने पीने से पहले ये सफाई करवानी पड़ेगी।
अब जा रहे हैं श्रीमान जी। हाँ क्यों? वो हम कह रहे थे कि यहाँ ना हमें अकेले रहना ठीक नहीं लग रहा है, हम भी आपके साथ चले। साची गलत तो नहीं है, जगह थोड़ी लो क्लास ही है, लेकिन अगर इसको साथ ले गए तो दिमाग खाएगी, और यहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा है। इसमें ठीक लगने की क्या बात है? तुम यहाँ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्रीमान जी, बस इसी की कमी रह गई थी। तुम घबराओ मत, लाइट गई है, अभी आ जाएगी। तुम आराम से बैठो, हम रिसेप्शन पे कॉल करते हैं। हेलो, ये होटल है या मजाक? अरे इसे ऐसे चलाने से अच्छा म्युनिसिपालिटी को दे दो, हमारा जानवरों के काम आ जाएगा। ना यहाँ सफाई है ना बिजली है, इतनी गंदगी है कि होटल नहीं गार्बेज डिपो लग रहा है। हाँ हाँ, बस किसी को भेजो यहाँ सफाई करने के लिए। और सुनो, कैंडल्स आई मीन मोमबत्तियां भी भेजना। साची, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम खाना लेने जा रहे हैं और जब तक लौटे नहीं इस कमरे के बाहर मत निकलना। ये होटल, तुम समझ गई ना, इस कमरे के बाहर नहीं निकलना है। ठीक है श्रीमान जी, आप भी सावधानी से जाइएगा, रात का समय है ना, इसीलिए। ठीक है, और कुछ? हाँ, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइएगा। अच्छा, और कुछ? अब जल्दी जाइए और जल्दी आ जाइएगा। साची, साची, श्रीमान जी, श्रीमान जी, हम एकदम जम गए हैं, हिल ही नहीं पा रहे। हमारा सहारा लेके उठने की कोशिश करो। क्या कर रही हो साची? सारी श्रीमान जी, चोट तो नहीं लगी ना? बस प्लीज बस कर। हमारा पैर पकड़ो हमारा, उठो। देखो
देखो। क्या सर, पूरा बेड तोड़ दिए? एक तो तुम्हारा ये घटिया होटल, ऊपर से सड़ा सा बेड, ऊपर से बत्ती सी दिखा रहे हो। अगर हमें पहले पता होता ना इतना घटिया होटल है, हम यहाँ कभी पैर भी नहीं रखते। इतना घटिया बेड और कमरा देता है कोई? अलग अलग कस्टमर आते हैं सर, सबका अलग अलग डिमांड होता है। इतने सारे कस्टमर आते जाते हैं और धीरे धीरे फर्नीचर कमजोर हो जाता है। आप तो समझ सकते हैं ना सर। अरे बस करो, बंद करो ये अपनी होटल का था। इसे जल्दी साफ करवाओ और रिप्लेस करो। रिप्लेस? सर बेड का जगह पे आपका कमरा रिप्लेस करा देते हैं। मैडम तो बोल रही थी कि कुछ घंटे की बात है, थोड़ा हम मैनेज कर लेंगे, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए। वो जहाज लेट थे ना, तो हमको लगा श्रीमान जी, हम तो यही सोच के बोले थे अगर जहाज का समय हो गया तो। आगे से हमारे आगे स्माइल मत करना। वो तो आसपास कोई होटल नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ रहना मजबूरी बन गया है। पूरी रात के लिए बुक करो, कुछ घंटों के लिए नहीं। और ये सब जल्दी साफ करवाओ और रिप्लेस करो इसे अभी। जी सर, हम करवाते हैं। साची, याद है ना हमने क्या बोला था? जब तक हम लौट के ना आए इस कमरे के बाहर मत निकलना। दोस्तों, एसएचओ विक्रांत स्वरूप शादी के बाद पहली बार फंसे हैं, तो आज तो पार्टी बनती है। तुम लोगों को मौका चाहिए बस, हाँ? फ्री की दारू मिले, है ना? अरे शादी की पार्टी का क्या है, शादी ही तो है, सबकी होती है, तुम्हारी भी होगी। चलो शादी की नहीं तो ऐसी वाली ही पार्टी दे दो। ये लो, सबकी पसंद का मटेरियल ले आओ। ये लो। वो हमारे लिए ना भैया अमेरिकन ले आओ। अच्छा, अमेरिकन। भाई जो भी हो, मेरे लिए जमाइकन चाहिए। ओहो, बहुत बढ़िया होता है जमाइका। हम तो सिर्फ स्कॉच ही पीते हैं, मुझे तो इंग्लिश ही चाहिए। इंग्लिश? हाँ, वाह भाई वाह। देसी दारू के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले विलायती चॉइस बता रहे हैं। वाह भाई, मानना पड़ेगा, कमाल है, कमाल है। अरे दोस्त कमाई हाथ लगी है यार, ब्लैक एंड व्हाइट माल दोनों है। अरे छक के पियेंगे यार। अरे जो मन करे ले आओ। 2 4 2 0 24 20 एटीएम का पिन, ठीक है? अरे भैया थोड़ा जल्दी लाना, जल्दी। यूं गया यूं आया। और बताइए एसएचओ साहब, कैसा चल रहा है वैवाहिक जीवन? जीवन जैसा है चल रहा है। लव मैरिज की है ना? सुने हैं लव मैरिज वाली लड़कियां बहुत ही बेलगाम होती हैं। ऊ का है, मॉडर्न होती है ना। वो क्या बोलते हैं, बराबरी नारी सम्मान, ये सब तो तुमको चल जाता है ना? डॉक्टर साहब, इनका एक भी रुपया हम लोग नहीं लेंगे। अगर तुमको लगता है कि तुम अपना झूठ साबित करने के लिए गवाह खड़े कर सकते हो, तो ये मत भूलना कि हमारा नाम सत्या है। हमारे खिलाफ इस घर वालों ने साजिश की, और साजिश करने वाला मेन आदमी एसएचओ विक्रांत स्वरूप है। अब जब सस्पेंड हो गए तो बेटे को बचाने के लिए पापा आ गए। इतनी हिम्मत कहां से आई तुम्हारे अंदर? वो एसएचओ साहब,
क्या बात है, घर में भाभी के झंडा गड़ गया का? अच्छा एक बात बताओ, घर में आप भाभी से डरते हैं या फिर भाभी आपसे? ना सुनते हैं ना डरते हैं। सुनने और डरने का नाटक करते हैं बस, ताकि औरत को लगे कि वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन असलियत में रिमोट हमारा रहेगा, समझे बुड़बक? नाटक करके रिझाते हैं और फिर ताकत से दबाते हैं। हमारे पापा कहते हैं बिन ताकत ना जोरू कंट्रोल में रहती है ना जमीन। कुछ घुसा इधर? हाँ, अरे हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो इस वीराने में पिज्जा तो मिला। यही सही मौका है, मम्मी का प्लान शुरू करते हैं। लो भाई लोग, सबका मिक्स बना के लाए हैं। भाई मेरा तो दे। रहोगे देसी छाप ही? अरे विलायती में मिक्स नहीं किया जाता, बर्फ डाली जाती है, बर्फ। सब बर्बाद कर दिया। लाओ अब जो भी है। 6300 का बिल बना है। बनने दो, मजे ही तो करने आए हैं। हटाओ हमारे सामने से बिल और जो भी है पर्चा। अरे रखो यार, काम आएगा। ये नहीं माने। ये हमारे विक्रांत की शादी के नाम नहीं, हमारी जीत के नाम, विक्रांत स्वरूप की जीत के नाम। सत्या, हम आ रहे हैं। आज सेवा भी होगी और पहली रात भी। पापा का हाथ पकड़ने की हिम्मत की थी ना तुमने, आज उसी हाथ का अंजाम तय होगा।